अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले बात करते हैं क्विक अपडेट की। तो कल चैनल के ऊपर हम लोगों ने एक हैंड फ्री का रिव्यू अपलोड किया है, उसके अंदर गिवे भी है, तो लाजमी तौर पर गिवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। लिंक नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे जो द टेक शो के व्यूअर्स हैं ना, मेरे लिए भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी गिवेज हो उनको स्पेसिफिकली मैं बता दूँ। इसके अलावा आप लोगों के लिए कल Q&A की वीडियो आएगी, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं वो मैं वीडियो के अंदर इंक्लूड कर सकूँ। अब पहली अपडेट थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि कमेंट सेक्शंस के अंदर ना भाई काफ़ी स्कैम्स कल चल रहे हैं आजकल। एक आईडी है, पता नहीं भाई कहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर भी स्कैम आ गया। ये पहले इंटरनेशनल यूट्यूबर्स के साथ काफ़ी सारे मसले थे। अब आपने ये शायद कमेंट्स नोटिस किए और रिप्लाई के अंदर आई एम टेक होस्ट, टेलीग्राम में लोगो भी इसने मेरा लगाया हुआ है, यू विन अ प्राइज़। मतलब कि इस किस्म के रिप्लाई जब आपको आते हैं तो आपने इनके ऊपर यकीन नहीं करना भाई, ये स्कैम है। जब मैं रिप्लाई करता हूँ ना, तो वो हाईलाइटेड कमेंट होता है, साथ में वेरिफिकेशन का जो बैच टिक मार्क वो भी साथ में लगा हुआ होता है। तो ये टोटली तौर पर स्कैम है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को नहीं पता, बेचारा वो चल जाता है टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर जाकर उससे पैसे मांगते हैं। लाइक जिस तरह आपने इजी पैसा नहीं स्कैम सुने होते हैं कि आप थोड़ी देर में पैसे सेंड करें ताकि हम लोग उसको प्रोसेस करें, ये इस किस्म का स्कैम होता है। अब ये थोड़ा सा ऑनलाइन होता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इनको ब्लॉक करने की भी कोशिश की है, यूट्यूब से भी बात की है, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। आप लोगों ने इस किस्म के जो रिप्लाईज आते हैं उनके ऊपर यकीन नहीं करना। मेरा जब भी आप लोगों का रिप्लाई आएगा तो मेरा जो कमेंट होगा वो हाईलाइटेड, मतलब कि मेरा जो यूज़र नेम होगा वो हाईलाइटेड होगा और साथ में वेरिफिकेशन का जो बैज है वो भी लगा हुआ होगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखना है। लेट्स सी कि ये चीज़ कब तक सोल्व होती है। बात करें पहली अपडेट की, जो कि है टेक्नो के बारे में, तो टेक्नो कैमन 19 प्रो फाइनली पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मिल जाएगा, तो हम लोग फिर उस वीडियोज़ के अंदर ही डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। अगर आप इसका वेट कर रहे हो तो आपका वेट फाइनली ओवर हो चुका हुआ है। नेक्स्ट वीक के अंदर होपफुल इसको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अवेलेबल कर दिया जाएगा, तो आप वेट कर सकते हो वीडियोस का। तो उसके बाद आप लोग अपना डिसीजन भी ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी देर से मल्टी जो फोन्स हैं उनकी सपोर्ट के बारे में सुनते आ रहे हैं, डिस्कस भी करते आ रहे हैं। अब ये चीज़ कही जा रही है कि ये वाला जो ऑप्शन होगा ना, ये सिर्फ मोबाइल टू मोबाइल नहीं होगा। लाइक आप लोग एक टाइम के ऊपर मल्टीपल मोबाइल्स के अंदर ही नहीं, बल्कि जो टैबलेट्स हैं उनके अंदर भी अपना जो व्हाट्सएप का अकाउंट है उसको लॉग इन कर सकोगे, क्योंकि अभी कुछ जो लीक्स हैं वो सामने आई हैं। आप अपने टैबलेट्स को इजीली पेयर कर सकोगे। अब बेसिकली जो व्हाट्सएप करने वाला है वो ये है कि जिस तरह हमारी फेसबुक की आईडी है ना, क्योंकि आपको पता है कि जितनी मेमोरी चैट्स होती है व्हाट्सएप के ऊपर वो बैकअप के ऊपर होती है, वो ऑनलाइन ही स्टोर हो रही होती है काफ़ी हद तक। तो आपकी जितनी भी चैट है, जितना भी डाटा व्हाट्सएप का, उसको एक आईडी बना दिया जाएगा। जिस तरह हम लॉग इन करते हैं फेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम का, किसी भी मोबाइल के ऊपर हम लोग लॉग इन कर सकते हैं, जितनी मर्जी डिवाइस के ऊपर लॉग इन कर सकते हैं। तो इस तरह अब आपको बीच में जो नंबर है ना, आपकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसको व्हाट्सएप वाले थोड़ा सा लाइट करेंगे। आपको एक दफ़ा करनी पड़ेगी, उसके बाद आप किसी भी डिवाइस के अंदर अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकोगे। आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है, आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। पर्सनली तौर पर मुझे इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा एक ही मोबाइल होता है। बाकी जितने भी आते हैं टेस्टिंग के बाद उनको हम लोग भेज देते हैं, और उनके अंदर हम लोग व्हाट्सएप को वैसे भी अपना जो पर्सनल होते हैं इंस्टॉल नहीं करते। आपको इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो जाहिर सी बात है फीचर आता है तो हम लोग इसको यूज़ भी कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल के 2022 के आईफोन्स के अंदर जो मोस्ट मतलब हाईलाइटेड चीज़ है ना, जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है, ये वो है डायनामिक आइलैंड। अब इसके बारे में हम लोग ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं कि काफ़ी एंड्रॉइड कंपनीज इसको कॉपी करने वाली हैं। Xiaomi की कुछ टीज़र वीडियोस भी सामने आई थी, जिसके अंदर उन लोगों ने डेवलपर्स ने वो भाई बनू लिया था। लेकिन अब ये जो डायनामिक आइलैंड है ना, आप किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक एप्लीकेशन आ गई है जिसका नाम है भाई किधर गया नाम, डायनामिक स्पॉट। ये प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। आप इसको डाउनलोड करके जितने भी फीचर्स हैं ना, जो मज़े हैं वो आप ले सकते हो डायनामिक आइलैंड के। मैंने पर्सनली तो इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया, आप टेस्ट कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा वो पसंद है, क्योंकि मुझे इतना कोई खास डायनामिक आइलैंड की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री इसका वर्जन भी मौजूद है, लेकिन अगर आप लोग सारी चीज़ों को अनलॉक करना चाहते हो तो आप फिर $5 पे कर सकते हो। इसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर ओवरऑल मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ ना, तो डायनामिक आइलैंड मतलब ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको अपना हाथ ऊपर डिस्प्ले के ऊपर वाली साइड के ऊपर टच करना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग नॉर्मली नहीं करते। लाइक हमारी जो पोजीशन होती है ना, वो मल्टीटास्किंग के लिए नीचे वाली साइड के ऊपर होती है फ़ोन के। अगर आपने फॉर एग्जांपल फ़ोन को पकड़ा हुआ हाथ के अंदर, आपने ऊपर वाले कॉर्नर के ऊपर टच करना, तो आपको फिर हाथ बिल्कुल मतलब टोटली तौर पर मूव करना पड़ेगा। अब लेट्स सी के कितने लोग इसको एक्चुअल में यूज़ करते हैं, और ये
मतलब ठीक है, देखने के अंदर जो विजुअलाइजेशन है, जो एप्पल की इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा खास मतलब अट्रैक्ट तो मुझे भी लगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है कि मैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करूँ। भाई जब आईफोन 14 प्रो लेंगे तो आ गया तो ठीक है, तो इतनी कोई आग नहीं लगी हुई। अगर आपको आग लगी तो आप इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। अगली जो अपडेट है ये अगेन आईफोन 14 सीरीज के बारे में। तो भाई आईफोन 14 प्लस जो है ना, मुझे लगता है कि एक डिजास्टर होने वाले हैं, क्योंकि एप्पल ने इस दफ़ा जो एक चवल मारी वो ये है कि वही सेम डिस्प्ले दे दिया, वही सेम ओल्ड प्रोसेसर दे दिया, मतलब कि पुराना फ़ोन ही चिपका दिया। और एप्पल को ये लग रहा था कि मे भी हम लोग निकल जाएंगे आगे, लेकिन लोग भी अब सियाने हो गए भाई। कुछ मतलब जो सेल्स है ना आईफोन 14 और 14 प्लस की वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह चल रही हैं, क्योंकि लोगों को कोई ऐसी रीज़न नज़र नहीं आ रही कि वो अपग्रेड करें। लोगों के पास बेटर ऑप्शन मौजूद है 13 प्रो या फिर प्रो मैक्स की सूरत में, तो लोग उसको अडोप्ट ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं रादर देन कि वो 14 सिंपल या फिर प्लस वगैरह को बाय करें। तो एप्पल के बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि एप्पल आईफोन 14 की जो प्रोडक्शन है उसको स्केल डाउन करने वाला है, उसको कम करने वाला है। लेट्स सी कि एप्पल वाले नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है कि एप्पल ने जो डिज़ाइन उसको भी अपग्रेड कर देना और जो प्रोसेसर उसको डेफिनेटली अपग्रेड कर देगा। लेकिन एक चीज़ का मुझे अब मसला ये लग रहा है कि ये ना हो कि एप्पल अब जो है ना जो नॉन प्रो वेरिएंट्स है उनके अंदर जो प्रोसेसर है वो 1 साल पुराना ही रखे, मतलब कि ये काम एप्पल ना करे। अगर एप्पल ने ये काम अगले साल भी कर दिया ना, फिर मतलब यही चला करेगा कि जो प्रो वाले वेरिएंट्स होंगे उनके अंदर नया प्रोसेसर मिला करेगा और जो नॉन प्रो वेरिएंट्स होंगे उनके अंदर हमें पुराना प्रोसेसर मिला करेगा। लेकिन भाई इस दफ़ा तो एप्पल के जो 14 है ना वो इतना ज़्यादा बिकने वाले नहीं है। एप्पल को स्ट्रेटजी नेक्स्ट ईयर से चेंज करनी पड़ेगी फॉर श्योर। सो एप्पल के बाद हम लोग मूव करते हैं Xiaomi के ऊपर। Xiaomi की टी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड रहती है। Xiaomi 11T सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस के ऊपर आई थी, लेकिन बाद में भाई जो सिचुएशन हुई पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। लेकिन अब Xiaomi वाले काम कर रहे हैं 12T सीरीज़ के ऊपर, क्योंकि जो रेंडर्स है वो सामने आए हैं। 2 वेरिएंट्स मिलेंगे 12T और 12T प्रो। आप डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हो, फ्रंट के ऊपर पंच होल है, बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है काफ़ी हद तक सिमिलर है Xiaomi की जो 12 सीरीज़ है, तो इस किस्म का डिज़ाइन होने वाला है। स्पेसिफिकेशंस अभी ज़्यादा इतनी ज़्यादा सामने नहीं आ रही, लीक्स के थ्रू बताई जा रही हैं, लेकिन जब ये फ़ोन्स आएंगे तो हम लोग स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेंगे। प्राइस जो है ना वो भाई 1 लाख से ऊपर ही जाने वाली है, मतलब इससे कम तो नहीं आने वाले। लेट्स सी कि Xiaomi वाले क्या करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी Xiaomi के बारे में है, लेकिन ये Redmi के बारे में। और ये वाला जो फ़ोन है ना, ये मुझे थोड़ा सा एक्साइटिंग टाइप का फ़ोन लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस के ऊपर, इवन के गूगल प्ले कंसोल के ऊपर भी Redmi Note 11 Pro 2023 वेरिएंट जो है ना वो शो अप हो रहा है। मतलब कि अभी जो आया था ना Redmi Note 11 Pro 2022 वाला, ये 2023 वाला है। अब जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर है, ये डिटेल बताई जा रही है। मतलब ये प्रोसेसर हो सकता है। अब मुझे पर्सनली तौर पर ये लग रहा है कि दिस इज़ नॉट Redmi Note 11 Pro, मतलब कि हो सकता है कि ये Redmi Note 12 Pro हो, क्योंकि अगर हम लोग G96 को कंपेयर करते हैं ना स्नैपड्रैगन 732G के साथ, तो पर्सनली तौर पर मैं अभी भी प्रेफर करूँगा स्नैपड्रैगन 732G को, जो कि इससे पहले Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर हमें ऑलरेडी मिल चुका हुआ है। तो इस किस्म का कोई फ़ोन आ रहा है। Xiaomi मुझे लगता नहीं है कि अपनी Redmi की जो नंबर लाइनअप सीरीज़ है ना, नोट वाली स्पेशली तौर पर, उसके साथ ये वाला कोई एक्सपेरिमेंट करेगा कि एक ही फ़ोन को साल बदल के डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च करे। मे बी इस किस्म का कोई काम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली Xiaomi वाले इसको Redmi Note 12 सीरीज़ के अंदर लेके चले जाएं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है, नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। लेकिन अगर ये आता भी ना तो मुझे लगता है कि शायद ये चाइना की मार्केट तक लिमिटेड रहे, पाकिस्तान के अंदर इसको रीब्रांड वगैरह करके किसी और फ़ोन के नाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। लेट्स सी कि Xiaomi वाले क्या करते हैं। अगली अपडेट है पाकिस्तान के अंदर आईफोन्स की प्राइसेस के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि पिछले पूरे वीक के अंदर जब से स्टॉक अवेलेबल हुआ आईफोन 14 सीरीज़ का, मतलब कि प्रो और प्रो मैक्स का ही हम लोग कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑन चल रहा था। एक फ़ोन को 1 लाख 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा के ऊपर सेल किया गया, मतलब कि इतना ज़्यादा मार्जिन जो दुकान वाले थे ना उन्होंने अर्न किया है। क्रेडिट जाता सारे उन आईफोन लवर्स को भाई, जिनके पास अन्य वाह पैसा वो उड़ा रहे हैं, मतलब मज़े आपस में गेम खेल रहे हैं। तो अभी जो प्राइसेस है ना, लेटेस्ट जो प्राइसेस चल रही हैं वो डाउन आ चुकी हैं, मतलब कि अभी काफ़ी हद तक जो ऑन है वो ख़त्म हो चुका हुआ है और जो स्टॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल मार्केट के अंदर हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स ही मोस्टली नजर आएंगे 90%। तो अगर हम लोग अभी रिसेंट प्राइसेस की बात करते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन 14 प्रो है, यूके वेरियंट ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं और दुबई वाले वेरियंट आ रहे हैं जो
अमेरिकन वेरिएंट हैं वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। और आपको भी मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप ई सिम वाले वेरिएंट को बाय मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्यापे हैं पाकिस्तान के अंदर ई सिम के। तो आप यूके वाला वेरिएंट बाय करें, या फिर आप यूएसए वाला बाई नहीं करना है, यूके वाला करें या फिर दुबई वाला करें। अच्छा, प्राइस की बात करें तो जो 14 प्रो है ना, यूके वाले वेरिएंट की प्राइस वो 1100 पाउंड है, जो कि 2,87,000 बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, और 3,30,000 तक मिल रहा है। मतलब कि इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अब जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी हुई हैं। ये प्राइजेस तो नॉर्मलाइज हो रही हैं, एट द सेम पॉइंट भाई जो टैक्स की अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। 1,40,000 को जो टैक्स है वो क्रॉस कर चुका हुआ है। तो भैया अगर आपने प्रूव करवाना तो करवा ले, लेकिन जब 80,000 को टैक्स टच किया था ना, तभी मैंने रिकमेंड करना बंद कर दिया था कि आप पीटीए प्रूव फोन्स को बाय करो, नॉन पीटीए की तरफ जाएं, साथ में कोई और सोल्यूशन देख लें। क्योंकि भाई जो सिचुएशन चल रही है ना, अगर आप 5 लाख भी टैक्स दे लोगे ना, तो इन्होंने तो वहाँ पर भी नहीं रुकना। तो आप अपना जो है ना इनके ऊपर डिपेंडेंस है ना वो ख़त्म ही करें। तो ये पूरा सीन चल रहा है। जो एयरलिंक के स्टॉक की सिचुएशन है वो भाई काफ़ी ज़्यादा लेट है। जो ऑफिशियल पाकिस्तान के अंदर समझे जाते हैं भाई ऑफिशियल ये है, सब भी जो फ़ोन आपको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर आप उनकी वारंटी क्लेम कर सकते हो। वो वाले जो फ़ोन्स आएंगे वो आपको फिर पीटीए प्रूफ ही बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नॉन पीटीए आई डोंट थिंक के देते हैं। अभी नॉन पीटीए शीटें लें, आपने अगर करवाना तो करवा रहे हैं, ये तो आपकी मर्ज़ी है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के लाजमी तो पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। Q&A वाली वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, और हैंड फ्री के गिवे के अंदर भी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। लिंक मैंने नीचे अटैच कर दिया हुआ है। तो फिर इंशाल्लाह कल